संत सिंगा जी महाराज की, सेवालाल महाराज की। हमारे आज बीच में सुभाष यादव जी जो मेरे मित्र थे, मेरे साथी थे 7वीं लोकसभा में, आज वो भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भूतपूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव जी, हमारे बालाघाट से आए हुए विधायिका, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष हिना काबरे जी, हमारे विधायिका, ये सरल स्वभाव की है, सीधी है, पर एक बात बता दूं आपको, आपके लिए ये मेरा कुर्ता भी फाड़ लेंगी। हमारे चिड़ाभाई डावर जी के सुपुत्र, बहुत पुराने और वरिष्ठ कांग्रेसी थे चिड़ाभाई जी, उनके पुत्र केदार डावर जी, जो केवल भगवानपुरा, आपने सुना ना, केवल भगवानपुरा के ही नहीं है, उन्होंने कहा मैं झिरनिया का भी बन के रहूंगा, बेगन गांव का भी बन कर रहूंगा। तो आपको तो एक टिकट में 2 मजे मिले, ठीक है ना। हमारे घनश्याम भाई, झिरनिया के श्रावण नायक जी, जितरानिया के राम सिंह वस्करे जी, आबापुरे के बलवंत तोमर जी, बीकन गांव के विक्रम चंगाल जी, कालदा के सुरेंद्र सिंह जी, सरपंच हमारे झिरना के डोम सिंह पटेल जी, सभी यहाँ आदरणीय बुजुर्गों, और मैं नौजवानों को देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में, बहुत खुशी हुई जिनने आके, इतने सारे बुजुर्ग बैठे हैं, इतने सारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी दुनिया कुछ और थी, नौजवानों की दुनिया कुछ और है। सही बात है ना, नौजवानों की दुनिया कुछ और है। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने तो जीवन काटा है बिना पानी के, बिना सड़क के, बिना बिजली के, पर आज के नौजवान की अपनी सोच है, आज के नौजवान की अपनी सोच है, आज का नौजवान का नजरिया है, आज का नौजवान में बहुत ज्ञान है। शिवराज सिंह आएंगे, आते हैं ना, बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। अब तो शिवराज सिंह जी के झूठ का घड़ा और घोषणाओं का घड़ा तो भर गया है, और वो सोचते हैं कि यहां के आदिवासी भाई सीधे साधे हैं, ये केवल भाषण देने नहीं आते, ये तो पैसा बटोरने भी आते हैं। ये सोचते हैं कि ये बिकाऊ हैं, पर शिवराज सिंह आप जानते नहीं, अगर सबसे ईमानदार हैं तो हमारे बीकन गांव और झिरनिया के आदिवासी भाई और नौजवान सबसे ईमानदार हैं। और मुझे विश्वास है कि आज हमारा जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव का अपना मायने होता था। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था, हमारे देश को संविधान दिया बाबा साहब अंबेडकर ने। ऐसा संविधान बाबा साहब ने दिया जिसका पूरा विश्व आदर करता है। इस संविधान में उन्होंने प्रावधान रखा, हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं, हमारे विधानसभा का चुनाव होते हैं, जिला परिषद, नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, सबका अपना मायने है, उपचुनाव का भी अपने मायने है। और बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान दिया अपने देश को, जहां इतने धर्म है, इतनी जातियां हैं, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है, जहां इतनी भाषाएं हैं, जहां इतने रस्म हैं, जहां इतनी देवी देवताएं हैं, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया। अच्छा संविधान होए, पर अगर गलत लोग उसको चलाने की कोशिश करें तो हम यहां पहुंचते हैं। यही हुआ। तो उपचुनाव का मायने क्या है? इससे कोई सरकार बननी नहीं, कोई सरकार बिगड़नी नहीं, पर उपचुनाव में आपको संदेश देना है। उपचुनाव में बीकन गांव और झिरनिया के लोगों को एक संदेश देना है कि हम सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं,
पर हम मूर्ख नहीं है, हम बेवकूफ नहीं है, हम समझते हैं क्या सच्चाई है। और उनके कानों में तभी घंटी बजेगी, तभी घंटी बजाना है आपके उनके कानों में इस चुनाव में। मोदी जी, आपकी दाढ़ी तो बढ़ गई, जितनी दाढ़ी बढ़ती है उतनी महंगाई बढ़ती है। उनके कानों में भी जरा घंटी बजाइएगा। जब राजनारायण जी लोकसभा में बैठेंगे, संसद में बैठेंगे, वो उस घंटी का याद दिलाएंगे उन्हें कि ये घंटी बजी थी आपकी, इस घंटी से मैं आया हूं। तो आज आपको ये संदेश देना है, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, 15 साल बीजेपी की सरकार बनी, 15 महीने हमारी सरकार रही। शिवराज सिंह जी ने कैसा मध्य प्रदेश मुझे सौंपा। 20 दिसंबर को मैंने शपथ ली, 218 को, आपके वोट से। आपने जुमाबेन को चुना और आपके फैसले से मैं मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस की सरकार आई। कैसा प्रदेश भाजपा और शिवराज जी ने मुझे सौंपा। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 मध्य प्रदेश, जहां बेरोजगारी में नंबर 1 मध्य प्रदेश, जहां आदिवासियों पर अत्याचार में नंबर 1, ये तो आज सब रिपोर्ट कहती है। ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी, कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने। ये औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ये तो कृषि क्षेत्र है। 70% लोग मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जो किराने की दुकान चलती है गांव में, वो किराने की दुकान तभी चलती है जब किसान के जेब में कुछ पैसा होए। हमारे नौजवानों को पढ़ाई का मौका मिलता है, अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलता है जब किसान को खर्चे के लिए जेब में कुछ होए, जब उसको खरीदने की ताकत होए। मैंने शुरुआत करी कि हम कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे। किसानों का यह हाल कि महंगे में खरीदो और सस्ते में बेचो, यह भारतीय जनता पार्टी का नियम था। इसके गवाह तो आप हैं। मैंने शुरुआत करी कि किसानों का कर्जा माफ करें और बीकन गांव में 25,600 लगभग 700 लोगों का कर्जा माफ किया। ये आप गवाह हैं इसके। शिवराज जी कहते रहे कोई कर्जा माफ नहीं हो रहा, पर अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्जा माफ हुआ तो हमारे बीकन गांव में कर्जा माफ हुआ। पंद्रह महीने की सरकार थी, मैंने शुरुआत करी थी। 2 महीने तो लोकसभा चुनाव में गए, आचार संहिता में गए। लगभग 11-12 महीने मेरे पास थे। सबसे बड़ी चुनौती कृषि क्षेत्र की। हम कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएं, किसानों को बीज खाद सही भाव में मिले, किसानों को सही मूल्य मिले। या मक्का होता है ना, मक्का का भाव क्या था जब मैं मुख्यमंत्री था? 2,000-2,100 रुपए था, अभी 1,000 रुपए है। मैंने बोनस दिया था, मैंने बोनस भी दिया मक्का के किसानों को। ये एक शुरुआत थी, 12 महीने की मेरी शुरुआत थी। शिवराज सिंह कहते हैं कमलनाथ हिसाब दें, मैं हिसाब देता हूं। शिवराज जी आप 17 साल का हिसाब दे दीजिए, मेरा हिसाब तो ये लोग सामने बैठे हैं, ये मेरा हिसाब है, और आप 17 साल का हिसाब दीजिए। 17 साल के झूठ का, आपके कलाकारी का, ये आप हिसाब दीजिए। बीकन गांव को आके हिसाब दीजिए। ये आज गुमराह करने की राजनीति, ध्यान मोड़ने की राजनीति, यही आज इनके पास बचा है। धन और प्रशासन का दबाव करेंगे। जगह जगह मैं जा रहा हूं, धन और प्रशासन। चिंता मत करिएगा आप सब, आगे आने वाले समय में कल के बाद परसों भी आता है, परसों के बाद तरसों भी आता है, कमलनाथ आपके साथ खड़े हैं, ये चिंता मत करिएगा।
सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की, सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की। आज का ये नौजवान जो खड़े हैं, ये मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा मध्य प्रदेश हमारा बनेगा। आज कितना पलायन, रोजगार के कोई मौके नहीं। मध्य प्रदेश में जितने उद्योग लगते नहीं थे उससे ज्यादा बंद हो जाते थे। ये हालात थी मध्य प्रदेश की। हमारे औद्योगिक क्षेत्र, वहां शराब के कारखाने चलते हैं और कोई नहीं रखता, सब बंद कर देते हैं। ये हालात थे मध्य प्रदेश के। मैंने कहा कि ये बेरोजगारी को निपटने के लिए हमें निवेश की आवश्यकता है, पर निवेश तो तब आएगा जब लोगों को मध्य प्रदेश में विश्वास होए। आप भी उस दुकान में जाते हैं जहां आपका विश्वास होए। किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से। शिवराज सिंह जी ने तो ऐसी व्यवस्था भ्रष्टाचार की बना ली थी कि पैसे दो काम लो, ये व्यवस्था बनाई हुई थी शिवराज सिंह जी ने। तो मैंने प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बने, मध्य प्रदेश में निवेश आए, हमारे नौजवानों को रोजगार का, व्यवसाय का मौका मिले। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका चाहता है या अपने हाथों को काम चाहता है। यही आज नौजवान की तड़फ है और यही मेरा प्रयास था कि निवेश आना शुरू होए। निवेश आना शुरू हुआ था। जिसको दक्षिण में, तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा ना जाए, वो मध्य प्रदेश आए, जहां हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं। ये हमें समझने की बात है। ये हमने शुरुआत करी थी। ये मैं शिवराज सिंह जी को हिसाब देता हूं। बिजली, मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी कि बिजली हम 100 रुपए 100 यूनिट देंगे। आपने भी बिजली का बिल भरा जब कांग्रेस की सरकार थी। आज क्या बिजली का बिल आता है शिवराज जी? आज क्या बिजली का बिल आता है? आपने किस तरह धोखा दिया। मैंने 100 रुपए 100 यूनिट, पेंशन की बात होए, विवाह की बात होए, हमारे वन अधिकार नियम, ये इंदिरा गांधी जी की सोच थी, उनका स्वप्न था। मुझे याद है मैं छोटा था, इंदिरा जी कहती थी हमारे आदिवासियों के लिए हमने जो कानून बनाए ये इनका क्रियान्वयन होना चाहिए। आदिवासियों की जमीन के लिए एक कानून बने कि आदिवासी सुरक्षित रहे। ये इंदिरा गांधी जी की सोच थी। इंदिरा गांधी जी ने जब ये नियम बनाए, इस नियम का क्रियान्वयन, मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कहा ये पट्टों का क्या हुआ। मैंने कलेक्टरों को कहा ये निरस्त करते हैं, मैं आपकी कुर्सी निरस्त कर दूंगा। ये आप आदिवासियों की पट्टों का हमने नया सिस्टम बनाया, सरलीकरण किया कि सरल होए। हमारा आदिवासी 15-20-50 पेज नहीं कर सकता। मैंने कहा हर कलेक्टर को हिसाब देना पड़ेगा अगर कोई निरस्त किया। ये हमने शुरुआत करी थी। ये सब आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को क्या कहूं उनके बारे में। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में 22,000 घोषणाएं कर दी। 22,000। जहां नदी नहीं है वहां पुल की भी घोषणा कर दी। ये शिवराज सिंह तो बोल कहते रहते, झूठ बोलते रहते। झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो और बोलते रहो। ये शिवराज सिंह जी, यही आपको बात समझनी है। नौजवानों, ये बात आपको समझनी है कि शिवराज सिंह जी, आज मैं तो पूछता हूं कि हमारे नौजवान के पास काम नहीं, हमारे किसानों के पास दाम नहीं, हमारे व्यापारी के पास व्यापार नहीं, तो शिवराज जी आप किस काम के? ये आज आपके सामने है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता कि आप समझदार हैं, भोले भाले हैं, सरल स्वभाव के हैं। मैं अब जुमा जी से बात कर रहा था, वो कहती हैं ये सब समझते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब समझते हैं। कल 27 तारीख है, ये प्रचार सब खत्म हो जाएगा।
ये झंडे, बैनर, ये मंच नहीं रहेगा। पर कल के बाद ये नौजवान रहेंगे, कल के बाद हमारे किसान रहेंगे, कल के बाद हमारे माताएं और बहनें रहेंगी जिन्होंने इतने प्यार से इन बच्चों को पाला पोसा है। ये आज हमारे सामने चुनौती है और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि 28 तारीख को, 30 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, आप केवल राजनारायण सिंह और कांग्रेस का ही बटन नहीं दबाएंगे, पर आप मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। और मेरा आपसे वायदा है, मेरा आपसे आज एक वायदा कर रहा हूं, ये मैं कहीं नहीं बोलता, कि बीकन गांव के विकास का हम नया इतिहास शुरू करेंगे। हम और झूमा सोलंकी जी और राजनारायण जी, हम विकास का एक नया इतिहास शुरू करेंगे। आपका उतना ही अधिकार मुझ पर होगा जो मेरे क्षेत्र का है, छिंदवाड़ा का है, जिसने 40 साल मुझे वोट दी है, वो अधिकार आपका होगा। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा फैसला करेंगे कि इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारे किसान भाइयों के साथ न्याय होए, और ऐसा फैसला करेंगे। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगी। और आपने तो झंडा लेके, कांग्रेस का झंडा देके झूमा सोलंकी जी को मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा था, और अब आप राजनारायण सिंह जी को बीकन गांव का झंडा लेके हमारे देश के संसद में भेजेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।